क्या कभी सोचा है कि बच्चों की एक बहुत ही मामूली सी कहानी में विज्ञान और जिज्ञासा का कोई गहरा सबक छिपा हो सकता है? आज हम इसी बात की पड़ताल करने वाले हैं। हम सीधे तीसरी क्लास की हिंदी की किताब से एक कहानी उठा रहे हैं और यकीन मानिए ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे दो बहुत ही सीधे साधे सवाल सबसे बड़ी बड़ी खोजों की वजह बन सकते हैं। तो इसका जवाब मिलता है दो बड़े ही मजेदार किरदारों से। ये किरदार असल में उन दो सबसे ताकतवर सवालों की जीती जागती मिसाल हैं जो हम सब पूछते हैं, क्यों और कैसे। तो चलिए इन्हीं से मिलते हैं। तो कहानी का नाम है क्यों जी मल और कैसे कैसलिया। और ये सिर्फ दो दोस्तों के नाम नहीं है, नहीं, ये तो हमारी जिज्ञासा के, हमारी जानने की इच्छा के वो दो इंजन हैं जो हर खोज को, हर आविष्कार को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हैं क्यों जी मल। इन्हें हर बात के पीछे का कारण जानना है, बस एक ही सवाल, क्यों क्यों क्यों। और फिर हैं उनके दोस्त कैसे कैसलिया। इन्हें जानना है कि कोई भी काम होता कैसे है। इनका सवाल है कैसे कैसे कैसे। और किताब में मजेदार बात ये लिखी है कि अगर ये दोनों एक साथ मिल जाएं तो इनके सवालों के बीच कोई भी फंस सकता है। असल में जब ये दोनों सवाल क्यों और कैसे एक साथ मिलते हैं तभी तो सीखने की असली चिंगारी भड़कती है और नई नई खोजें होती हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम से दिन से। हमारे ये दोनों जिज्ञासु दोस्त अपने टीचर यानी गुरुजी को कहीं जाते हुए देखते हैं और बस फिर क्या था, सवालों की झड़ी लग जाती है। एक सीधा सा सवाल था, गुरुजी कहाँ चले? लेकिन देखते ही देखते ये सवालों की एक पूरी लड़ी बन जाता है। बाजार क्यों जा रहे हैं? अच्छा, गेहूं पिसवाने। पर बाजार जाएंगे कैसे? साइकिल पर। मतलब हर जवाब से एक नया सवाल पैदा हो रहा था। और यहीं से कहानी एक बहुत ही मजेदार मोड़ लेती है। अब बातचीत गुरुजी के बाजार जाने से हटकर उस काम पर आ जाती है जिसके लिए वो जा रहे थे, यानी रोटी बनाना। और असली सबक तो यहीं से शुरू होता है। जैसे ही गुरुजी कहते हैं कि रोटी बनाने के लिए गेहूं पिसवाकर आटा लाना है, तो हमारे कैसे कैसलिया का दिमाग तुरंत काम करने लगता है। वो पूछते हैं, आटा तो ठीक है, पर उसे सानेंगे कैसे, मतलब गूंथेंगे कैसे? और यहां गुरुजी का कमाल देखिए, वो बस जवाब नहीं देते, वो रोटी बनाने के पूरे प्रोसेस को 4 एकदम आसान स्टेप्स में तोड़ देते हैं। पहले आटा सानेंगे, फिर बेलेंगे, फिर तवे पर पकाएंगे और आखिर में आग पर फुलाएंगे। देखिए कितनी आसानी से सिखा दिया। ये तस्वीर तो उस पूरी प्रक्रिया को हमारी आंखों के सामने ले आती है। और वो आखिरी पल, वो जादुई पल जब रोटी गुब्बारे की तरह फूल जाती है। ये एक ऐसी चीज है जो हम सबने देखी है, पर क्या हमने कभी सोचा कि ऐसा होता क्यों है? तो देखिए, अभी तक तो सारी बात कैसे पर चल रही थी, रोटी कैसे बनती है। पर कहानी का असली मैजिक, असली जादू तो अब सामने आता है जब क्यूजीमल अपना सवाल लेके आते हैं। और बस यहीं से ये कहानी एक साइंस लेसन में बदल जाती है। क्यूजीमल पूछते हैं, लेकिन सानेंगे तो पानी से ही ना, क्यों क्यों क्यों? और यही गुरुजी देते हैं कहानी का साइंटिफिक पंचलाइन। वो समझाते हैं कि आटे में जो पानी होता है वही आग की गर्मी से भाप बनता है और यही भाप रोटी को अंदर से पकाती है और फुला देती है। तो मतलब ये हुआ कि ये कहानी सिर्फ रोटी बनाने के कैसे के बारे में नहीं है, ये उसके पीछे के क्यों के बारे में है, उसके पीछे के विज्ञान के बारे में है। रोटी का फूलना कोई जादू नहीं है, ये तो सीधा साधा थर्मोडायनामिक्स है जो हमारी आपकी रसोई में रोज होता है। लेकिन एक अच्छी किताब और एक अच्छी कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती। ये चैप्टर सिर्फ कहानी सुनाकर आगे नहीं बढ़ जाता। इसके बाद आते हैं कुछ अभ्यास, कुछ एक्सरसाइजेस जो ये पक्का करते हैं कि सबक याद भी रहे और जानने की इच्छा और भी बढ़े। शुरुआत होती है कुछ बहुत ही आसान सवालों से, जैसे गुरुजी अपनी थैली में क्या लिए जा रहे थे। ये सवाल सिर्फ रट्टा मारने के लिए नहीं है, ये तो ये पक्का करने के लिए है कि सीखने की जो बुनियाद है वो मजबूत हो। और फिर ये अभ्यास सीखने के दायरे को और भी बड़ा कर देते हैं। बच्चों से कहा जाता है कि पता करो रोटी के और क्या-क्या नाम होते हैं अलग अलग जगहों पर। या फिर घर में पूछो कि और किन किन अनाजों की रोटी बनती है। मतलब कहानी को क्लासरूम से बाहर निकालकर असल जिंदगी से जोड़ा जा रहा है। ये सिखाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है ना? कहानी बच्चों की नेचुरल क्यूरियोसिटी, उनकी जानने की इच्छा को एक रास्ता दिखाती है। और फिर एक्सरसाइज उन्हें खुद से और सवाल पूछने के लिए उकसाती है। ये क्या से और क्या हो सकता है,
तक का सफर है। और कहानी खत्म होती है एक मजेदार हल्के फुल्के अंदाज में। गुरुजी इन दोनों के क्यों और कैसे से इतने परेशान हो जाते हैं कि वो चुपचाप अपनी साइकिल पर बैठकर निकल लेते हैं। ये एक मजाक तो है, पर यह भी दिखाता है कि जिज्ञासा में कितनी ताकत होती है, कभी कभी तो थका देने वाली ताकत। तो ये प्यारी सी कहानी हमें यही याद दिलाती है कि हमारी समझ का, हमारी नॉलेज का असली इंजन तो जिज्ञासा ही है। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम बड़े होते होते अपने आसपास की इन छोटी छोटी मामूली चीज़ों के बारे में क्यों और कैसे पूछना बंद क्यों कर देते हैं। शायद इसका जवाब दुनिया को फिर से एक बच्चे की नज़रों से देखने में छिपा है।